नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस जेल वार्डन और फायरमैन के लिए ऑनलाइन टेस्ट का लेसन नंबर 25 है, जिसमें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। इससे पहले मैं आपको 24 यानी कि 24 लेसन पहले ही प्रोवाइड करवा चुका हूँ, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज मैं फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूं, तो अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। और अगर आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो मैं रेलवे के सारे एग्जाम्स की तैयारी करवा रहा हूं। रेफरल कोड है तारिक सर्वर 5। तो अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन को परचेस नहीं किया है, तो 10% का डिस्काउंट इस रेफरल कोड को अप्लाई करके आप प्राप्त कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन को परचेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि संशोधित जीएसटी लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। जीएसटी को लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य तेलंगाना, असम, मेघालय या कर्नाटक। तो जल्दी से बता दीजिए कि जीएसटी को लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा। तो जीएसटी को लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है आपका असम, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। किस भारतीय राज्य में जीएसटी सबसे अंत में लागू की गई? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। तो सबसे अंत में यानी कि सबसे एंड में जीएसटी किस भारतीय राज्य में लागू की गई? तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका जम्मू कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सबसे एंड में जीएसटी लागू की गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रस बनारस संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस तिथि को किया गया? 22 फरवरी 2018, 22 जून 2018, 22 मई 2018 या 22 जुलाई 2018। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका 22 फरवरी 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि 500 के नए नोट में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? 500 हिंदी में देवनागरी लिखी में लिखा हुआ है या नहीं? हो सकता है। स्वच्छ भारतीय अभियान का लोगो, ये तो आपका होगा। उर्जित गवर्नर उर्जित पटेल के हस्ताक्षर, ये भी होगा। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि किस भारतीय राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय या सिक्किम। तो जल्दी से बता दीजिए कि ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम है? तो उस भारतीय राज्य का नाम है सिक्किम। कौन सा दोस्तों? सिक्किम, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिक्किम भारतीय राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? इलाहाबाद, वाराणसी, गाजियाबाद और महोबा। तो जल्दी से बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महोबा। जी हाँ दोस्तों, महोबा जिले में जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, ये हमसे पूछा गया है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या इनमें से कोई नहीं। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो जल्दी से बता दीजिए। तो दोस्तों, अगर हम बात करें डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक की कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक की अगर हम बात करें तो वो कौन है? तो वह हो जाएंगे दोस्तों आपके कौन? आप सभी लोग जानते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है जवाहरलाल नेहरू, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? 46वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 79 यानी कि 89वें संविधान 79वें संविधान संशोधन या 42वें संविधान संशोधन। तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों, आपका जो सही आंसर है वो है आपका 86वें संविधान संशोधन, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये हमसे पूछा गया है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों, अगर हम बात करें महाधिवक्ता की नियुक्ति के बारे में कि महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है आपकी राज्यपाल के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अनामिका हिंदी के किस प्रसिद्ध रचना
कार की रचना है, ये हमसे पूछा गया है। सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मलिक मोहम्मद जायसी या इनमें से कोई नहीं। तो अनामिका जो है वो हिंदी के किस प्रसिद्ध रचनाकार की रचना है? तो ये है आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। श्रीदेवी को उनकी हाल ही की किस फिल्म के लिए मरणोपरांत राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मिस्टर इंडिया, इंग्लिश विंग्लिश, मॉम या हिम्मत वाला? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मॉम, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको खुद को द्वितीय सिकंदर यानी कि दूसरा सिकंदर कहकर कौन संबोधित करता था? अकबर, शाहजहां, अलाउद्दीन खिलजी या समुद्रगुप्त? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ दोस्तों, खुद को द्वितीय सिकंदर कहकर कौन संबोधित करता था? अलाउद्दीन खिलजी संबोधित करता था, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। सिखों के गुरु गुरु अर्जुन देव को मृत्यु की सजा किस शासक ने सुनाई थी? ये हमसे पूछा गया है। औरंगजेब, आपके चार ऑप्शंस आपके सामने है। देखो ये यहाँ पर ऑप्शंस नहीं आ पाए हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको और दूसरे ऑप्शंस लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा ऑप्शंस हो जाएगा आपका जहांगीर, ठीक है। तीसरे ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो तीसरा ऑप्शंस हो जाएगा आपका, दूसरा ऑप्शंस आपका देखो जहांगीर में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तीसरे ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो तीसरा ऑप्शंस हो जाएगा आपका बाबर, और लास्ट ऑप्शंस हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताओ जल्दी से कि सिखों के गुरु गुरु अर्जुन देव को मृत्यु की सजा किस शासक ने सुनाई थी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वह हो जाएगा आपका जहांगीर, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको किसान घाट निम्नलिखित में से किसके समाधि स्थल का नाम है? ये हमसे पूछा गया है। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह या मोरारजी देसाई? तो किसान घाट निम्नलिखित में से किसके समाधि स्थल का नाम है? तो किसान घाट की अगर हम बात करें कि किसान घाट जो है वो निम्नलिखित में से किसके समाधि स्थल का नाम है, तो वह है आपका चौधरी चरण सिंह, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि शांति पुरुष के रूप से जाने जाते हैं कौन? महात्मा गांधी, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री या सुभाष चंद्र बोस? तो शांति पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें शांति पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो ये वह जाने जाते हैं आपके कौन? लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। शांति पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे कौन? हर्यक, दंतीदुर्ग, समुद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बता दीजिए कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों अगर हम बात करें राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक की, तो राष्ट्रकूट वंश के जो आपके संस्थापक थे वो थे आपके दंतीदुर्ग। कौन? दंतीदुर्ग जो थे वो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक, जहांगीर, अकबर या इब्राहिम लोदी? तो जल्दी से बता दीजिए कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नियोजन न करने का उद्देश्य देता है कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 61 या अनुच्छेद 33? तो बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या है। सिंपल क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 24। जी हाँ दोस्तों, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नियोजन न करने का उद्देश्य कौन देता है? वह देता है आपका अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, ये हमसे पूछा गया है। अमेरिका, आयरलैंड, रूस या फ्रांस? तो संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका आयरलैंड। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। लास्ट क्वेश्चन से आपका कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या बेंगलोर? तो सही आंसर आपको बताना है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के मुख्यालय के बारे में। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो आपका मुख्यालय ये आपकी दिल्ली में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको पढ़ा दिए। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाकिस्तान की सीमा साझा नहीं करता? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या गुजरात? तो सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।